हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनर्जी अड्डा 07 में। आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो हिंदी का सेकंड पेपर है। हिंदी का आपका 5th सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये आपका लास्ट 24 यानी कि दिसंबर 2024 का लास्ट ईयर जो भी गया है दिसंबर, इसका ही क्वेश्चन पेपर है आपका। ठीक है, और इस बार आपका आने वाला है जो भी 5th सेमेस्टर में बच्चे हैं। और ये जो आपका है जो इसका नाम है वो है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। जिन बच्चों के पास भी हिंदी रहेगी, ठीक है, वो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन पेपर को, और इसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि जो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आएगा उससे आप समझ सकेंगे। ठीक है, और आपका कोड है A010502T। आगे चलते हैं हम। जैसे आपको पता है इसका रोल कि इसमें 75 नंबर का आपका क्वेश्चन वो होता है, क्वेश्चन पेपर होता है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है इसको करने के लिए। ठीक है, और ये 3 हिस्सों में बटा होता है, ब और स। 3 खंड में बटा होता है। ये वेरी शॉर्ट होता है, ये शॉर्ट होता है, ये लॉन्ग होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे खंड अ, जिसमें क्या आता है आपका खंड अ आता है, जिसमें आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। एक क्वेश्चन आपका कितना नंबर का होता है? 3 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, याद रखिएगा। इन दोनों को मिला के आपको 50 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन में से आपको 5 में से आपको पाँचों का एक भी ऑप्शन नहीं मिलता है, 5 में से पाँचों करना होता है, और 75 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना होता है। ठीक है, मिनिमम आपको 75 शब्दों में उत्तर देना होता है। ठीक है, पहली बार हम चलते हैं कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। इसके बारे में आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। ठीक है, दूसरा है आपका कि राष्ट्र प्रेम से आप क्या समझते हैं। राष्ट्र प्रेम से आप क्या समझते हैं, मतलब कि राष्ट्र, जो हमारा राष्ट्र है, भारत जो है एक देश ही तो है, तो राष्ट्र प्रेम से आप क्या समझते हैं वो आपको डिफाइन करना है कि आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है आपका कि थर्ड क्वेश्चन कौन सा है आपका कि राणा प्रताप की तलवार काव्य की 2 विशेषताएं लिखी। राणा प्रताप जो है आपकी एक पोयम है जो आपकी बुक में लगी हुई है। ठीक है, एक ये चैप्टर है, ये आपको पढ़ने को भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके जो नोट्स हैं मैं आपको शेयर करूं और या पढ़ाऊं उसको, इस आपका जो सेकंड पेपर है इसको मैं पढ़ाऊं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए इसकी 2 विशेषताएं बतानी है कि इसकी विशेषताएं क्या थी राणा प्रताप की तलवार की। तो यहाँ पे क्या है, तलवार की जो क्या है उसमें तलवार के बारे में बताया गया कि जब वो तलवारबाजी करते थे उस टाइम पे, दुश्मनों को मारते थे, तो तलवार कैसी थी उस टाइम पे। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। फिर आपका है फोर्थ कि रीतिकाल के प्रमुख राष्ट्र कवियों के नाम लिखिए। रीतिकाल के जो, इस बार देखिए रीतिकाल आया है, हो सकता है कि अगली बार किसी और काल का पूछ ले, तो आपको ध्यान से सभी जितने भी इसमें रीतिकाल हैं, ठीक है, भक्ति काल हैं, जितने भी हैं सबको आपको क्या करना है, इसमें कम से कम आपको उनके नाम याद रखने ही हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका सॉन्ग है कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, किस फिल्म का गीत है। ये भी आपको जितने भी देशभक्ति गाने हैं इस बार उसको आपको पढ़ना है, जितने भी देशभक्ति मूवी है उसको देखना है। ठीक है, तथा उसके राइटर और फिल्म का नाम जरूर याद करना है, और जो गायक होते हैं उनको इस बार ज़रूर याद करना है, क्योंकि इस बार छोटे छोटे क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे हम चलेंगे। खंड ब है, कौन सा है आपका खंड ब, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं और 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक जो क्वेश्चन होता है वो कितने नंबर का होता है, 7.5 नंबर का, और कम से कम 200 शब्दों में, कितने शब्दों में, 200 शब्द में आपको इसका आंसर करना होता है। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है कि भूषण की राष्ट्रीय चेतना उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जो कवि भूषण है उनकी जो राष्ट्रीय चेतना थी, वो राष्ट्र के प्रति क्या उन्होंने योगदान दिया, उन्होंने कविताएं लिखी या लेख लिखे या कहानियाँ लिखी, तो उन्होंने उनकी जो राष्ट्र चेतना थी उसको क्या करना है, उदाहरण से ही स्पष्ट करना है कि उन्होंने जो भी उदाहरण वहाँ पे व्यक्त। ठीक है, अब हम देखिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि आपका जो भूषण की राष्ट्रीय चेतना उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में आपको बताना है कि उन्होंने कौन से उदाहरण, राष्ट्रीय चेतना के बल पर उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। अब है आपका कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, गीत का काव्य सौंदर्य लिखिए। क्या लिखना है, काव्य सौंदर्य लिखना है आपको। ठीक है, ये किसने लिखा, किसने गाया, इसके बारे में बता सकते हैं आप, थोड़ा सा गीत भी लिख लीजिएगा। और उसके बाद इसका जो काव्य सौंदर्य है, काव्य का सौंदर्य जैसे भाषा का क्या है, ठीक है, शैली कौन सी, अलंकार कौन सा है, ये आपको काव्य सौंदर्य इसका लिखना है ए मेरे वतन के लोगों में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि गुरु गोविंद सिंह का जीवन परिचय लिखिए। ये आपका आएगा उसमें जीवन परिचय, आप जब करेंगे तो
चैप्टर पढ़ेंगे आप तो ठीक है, उसमें गुरु गोविंद सिंह का जीवन परिचय आएगा। तो ये भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। और साथ ही आप इसको क्या करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं का है, हो सकता है किसी बार किसी और का आ जाए, तो किसी ना किसी एक का आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिख कर याद कर कर चलना है। तो ये आपका जो है वेरी शॉर्ट ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब हम चलेंगे लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग में आपको पता है जो लॉन्ग का सिस्टम है, लॉन्ग में आपका पता है कि 5 क्वेश्चन मिलते हैं या 6 भी मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको कितने करने होते हैं, सिर्फ 3 करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। और आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन ही आपको इसमें क्या करना होता है, ठीक है। अब हम देखिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन पहला पूछ रहा आपका कि पृथ्वीराज रासों की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। पृथ्वीराज जो रासों की राष्ट्रीय भावना, अब देखिए पृथ्वीराज जो रासों हैं उनकी एक उसमें लगी है कविता आपके बुक में, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उनकी क्या राष्ट्रीय भावनाएं थी, उन्होंने क्या लिखा, उसमें क्या बताया, ये आपको क्या करना है, उस पर प्रकाश डालते हुए उसको व्याख्या करनी है और बताना है, ठीक है। 10वां आपका कि भारत भारती में वर्णित राष्ट्रीय चेतना का सुधारण मूल्यांकन कीजिए। जो भारत भारती पोयम है उसमें क्या है कि वर्णित जो राष्ट्रीय चेतना है, यानी कि राष्ट्र के प्रति उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, उसको आपको उदाहरण सहित इसमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि इसको पोयम को किसने लिखा है, उसका प्रसंग क्या है, उसकी व्याख्या थोड़ी कर दीजिएगा, फिर आपको बात उसमें बता सकते हैं, ठीक है। 11वां है आपका कि छायावादी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के मुख्य स्वर को उदाहरण सहित समझाइए। पहले आप बता देंगे छायावादी कविताओं में कौन से कवि कौन सी कविताएं आती हैं, फिर उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के को उन्होंने मुख्य स्वर को कैसे दिया, यानी कि राष्ट्रीय चेतना उन्होंने कैसे जगाया अपनी कविताओं में, कैसे लिखा है, उनको क्या क्या बताया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 12 क्वेश्चन है आपका कि कैफी आजमी का परिचय देते हुए उनके गीत कर चले हम फिदा तन साथियों का समीक्षा कीजिए। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों जो वो है आपका गाना है, इसमें आपको क्या करना है, इस गाने की समीक्षा करनी है अपने शब्दों में। आपके जो अपने शब्द हैं उसमें इस गीत की आपको क्या करनी है, समीक्षा करनी है। साथ ही कैफी आजमी का परिचय देना है, यानी कि उनका नाम पूरा क्या था, ठीक है, उनका जो जन्म है कब और कहाँ हुआ, मृत्यु, उन्होंने कौन कौन से लेख लिखे, कौन कौन से गाने गाए, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो या आप कुछ गाने भी जैसे जो पॉपुलर गाने हैं, ठीक है, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, ठीक है, ऐ मेरे वतन के लोगों, ये जो गाने पॉपुलर हैं आप इसको याद करके रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, तभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। चलिए आप चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी का सार एवं काव्य सौंदर्य लिखिए। जो झांसी की रानी का सार था काव्य सौंदर्य, यानी कि उन्होंने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो की हमने मुख हमने सुनी कहानी थी। ये जो आपकी कविता लगी है इसमें आप इसको अभी जाकर पढ़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इसको क्लियर कीजिए, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट या लॉन्ग, तीनों में से एक इस बार लॉन्ग में आया है, तो ये वेरी शॉर्ट में ज़रूर आ सकता है। तो आप इसको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अभी से आप जाके इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि काव्य सौंदर्य वो पूछ रहा है। अगर काव्य सौंदर्य पूछ रहा है तो आपको बताना ही पड़ेगा कि इसमें भाषा कौन सी है, ठीक है, अलंकार कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। साथ ही आपको कविता का सार भी बताना है। तो ये आपका कंप्लीट होता है यहीं पे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।